नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज हम एक विवादास्पद मुगल शासक औरंगजेब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। औरंगजेब ने सत्ता संघर्ष में अपने 3 भाइयों और भतीजों का निर्दयता से कत्ल किया था। पिता शाहजहां को 8 वर्षों तक सख्त कैद में रखा। उसे कट्टर इस्लामिक शासक के नाम से भी जाना जाता है, पर ऐतिहासिक प्रमाण है कि वह राज सत्ता के मामले में सबसे उदार शासक था। अकबर ने 16% हिंदू मनसबदारों को अपने दरबार में स्थान दिया था। शाहजहां ने 24 और औरंगजेब के दरबार में 33% हिंदू मनसबदार थे। वह सिर्फ राज्य विस्तार का पक्षपाती था, जिसमें वह पूर्णतः सफल भी रहा, पर उसके निधन के बाद उसकी कट्टरता की छाप उसके उत्तराधिकारियों पर ऐसी बनी रही कि मुगल साम्राज्य ताश के महल की तरह बिखरता चला गया। औरंगजेब का पूरा नाम मुइज्जुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। उसका जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहर नामक स्थान पर शाह हुआ था। वह शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता, जो उसकी दादी और जहांगीर की पत्नी थी। सन 1643 ईस्वी में औरंगजेब को 10,000 पैदल और 4,000 घुड़सवार सेना का मनसब प्राप्त हुआ। ओरछा के राजा जुझर सिंह के विरुद्ध युद्ध करके विजयी होने तथा प्रथम युद्ध का अनुभव औरंगजेब को प्राप्त हुआ। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने के दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का विवाह हुआ। सन 1636 ईस्वी से 1644 ईस्वी एवं 1652 ईस्वी से 1658 तक औरंगजेब को दक्कन के सूबेदार होने का अवसर मिला। दक्कन के अलावा 1645 में वह गुजरात का गवर्नर भी रहा। सन 1658 में शाहजहां बीमार पड़ा तो उसकी बीमारी का समाचार पाकर गुजरात से शाहजहां का दूसरा पुत्र शाह शुजा तथा बंगाल से शाह मुराद अपनी अपनी सूबेदारियां छोड़ आगरा के लिए रवाना हो गए। औरंगजेब ने पिता की बीमारी का समाचार सुना तो अपनी मनसब की सेना के साथ अहमदनगर की सेना भी लेकर आगरा के लिए कूच कर गया। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी दारा शिकोह आगरा में ही था और औरंगजेब को मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। उसी के अनुरूप उसने सोच रखा था कि उसे क्या करना है। शाहजहां के मरते ही उत्तराधिकारी के युद्ध के लिए संघर्ष होना था, क्योंकि दारा शिकोह का उत्तराधिकारी होना औरंगजेब को स्वीकार न था। उसने आगरा में सीधे दाखिल होने की चेष्टा न की। उसने अपने छोटे भाई मुराद से मुलाकात की, उसे अपने फकीराना स्वभाव के प्रति विश्वास में लेकर लालच दी कि वह तो फकीरी ले लेगा, सत्ता का अधिकार उसे दिलाएगा। अपने इस धूर्ततापूर्ण कथन के द्वारा उसने अपने छोटे भाई की फौज को भी अपनी फौज के साथ मिला लिया और सौभाग्य ने उसका साथ दिया। दारा शिकोह को औरंगजेब की धूर्तता की खबर मिल गई। वह अपनी सेना लेकर औरंगजेब के विरुद्ध मैदान में उतर आया और यहीं से औरंगजेब के भाग्य का सितारा उदय होता चला गया। औरंगजेब को बहाना मिल गया कि उस पर युद्ध लादा गया। उसने एक के बाद एक 3 बार दारा शिकोह को हराकर उसे आगरा छोड़कर भागने को बाध्य कर दिया। फिर उसने मुराद को कैद करके मौत के रास्ते पर पहुंचाया। दारा और उसके पुत्रों को जब तक चुन चुनकर मौत के घाट न उतार दिया, चैन से न बैठा। शुजा को मौत के घाट उतारने के लिए वह बंगाल तक उसका पीछा किया। बंगाल से वह पहाड़ियों की ओर भागा भी तो उसका पीछा करके जब तक मौत की नींद न सुला दिया, चैन न लिया। उसने अपने जालिमाना व्यवहार से हर तरफ ऐसा आतंक मचा दिया कि शाहजहां के जीवित रहते हुए भी सारे दरबारी, मुसाहिब, मनसबदार, सेनापति उसके पक्ष में आ गए। औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 में ही अपना राज्याभिषेक करवा लिया था। शाही महल में दाखिल होकर जून 1659 ईस्वी में उसने दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। सत्ता के सिंहासन पर बैठते ही औरंगजेब भारत में इस्लामिक साम्राज्य का सपना देखते हुए मंदिरों को विध्वंस करने, हिंदुओं को मुसलमान बनाने की नीति पर चल पड़ा। विद्रोह को दबाता और कुचलता रहा।
उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंचने पर उसे लगा उसके पुत्र उसी राह पर चलने वाले हैं जिस राह पर उसने अपने पिता को कैद कर भाइयों की हत्या कर सत्ता हथियाई थी। घटनाचक्र ठीक शाहजहां के समय को दोहरा रहा था। शाहजहां भी बीमार हुआ था। उसकी बीमारी में भी उसकी मृत्यु की अफवाह उड़ी थी, पर शाहजहां ठीक हो गया। शाहजहां ने अपने चारों पुत्र में से बड़े पुत्र दारा को अपने निकट रख करके बाकी 3 को गुजरात, बंगाल और दक्कन की सूबेदारी दे रखी थी। बीमारी का समाचार पाते ही तीनों पुत्र उस तक पहुंचने को छटपटाने लगे थे। औरंगजेब के भी 4 पुत्र थे, पर एक पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। उसने भी तीनों पुत्रों को अपने से दूर रखा हुआ था, पर वे तीनों भी उस तक पहुंचने को छटपटा रहे थे। उसका एक पुत्र अकबर पहले ही बागी होकर शिवाजी के पुत्र संभाजी की शरण में जाकर मौत के रास्ते पर चला गया था। 3 पुत्र बागी तेवर अपनाए हुए थे। उनके हाथों कत्ल होने से बचने के लिए वह सेना सजाकर दक्षिण विजय अभियान पर चल पड़ा। उसे सफलता के मुकाबले असफलताएं ज़्यादा मिली। मराठा साम्राज्य की वीरांगना ताराबाई से तो उसे बार बार मात खानी पड़ी। अंत में 90 वर्ष की आयु में 20 फरवरी 1707 ईस्वी को दौलताबाद के खुलदाबाद नामक स्थान पर उसे मौत ने आ घेरा। वहीं उसे दफना दिया गया। अपनी मौत के बारे में औरंगजेब